दोस्तों, जब इंसान किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाता है या फिर कुछ बड़ा कर जाता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बस क्रिटिसाइज करते हैं उसको। मान लो किसी बड़े आदमी ने कुछ पैसा डोनेट किया किसी को, तो कुछ लोग होते हैं जो बोलेंगे कि ये फेक है, बस लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, इट वाज जस्ट अ पब्लिक अटेंशन। और ऐसे ही होते हैं सो कॉल्ड कंस्पिरेसी थियरिस्ट। हमारे आसपास ही होते हैं ये लोग, जिनको पता भले ही कुछ ना हो लेकिन ज्ञान महात्मा वाला पे लेंगे। अपोलो मिशन के तहत इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। मोर स्पेसिफिकली यूएस ने चांद पर कदम रखा था पहली बार। ये कारनामा हुआ था 20 जुलाई 1969 को। पूरी दुनिया इस कारनामे को देख रही थी और जो लोग नहीं देख रहे थे वो रेडियो पर सुन रहे थे, बट एक्साइटमेंट लेवल लोगों में कमाल का था। हर कोई खुश था, हर कोई इमोशनल था, क्योंकि चांद पर जाना वो भी पहली बार, क्या गजब का सेंसेशन चल रहा था लोगों के अंदर। बट एज आई से कि सम कंस्पिरेसी थियरीज डोंट बिलीव इट। कुछ कंस्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि मून लैंडिंग वाज फेक, इट वाज जस्ट अ होक्स। और इन कंस्पिरेसी थियरिस्ट ने मून लैंडिंग के ऊपर 5 बहुत ही पावरफुल प्रश्न खड़े किए हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो ये क्वेश्चंस हैं ये वैलिड भी हैं। सो आज हम इस वीडियो में मिथ्स और फैक्ट्स दोनों जानेंगे कि मून लैंडिंग हुआ था या फिर इट वाज जस्ट अ होक्स। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, द एस्ट्रोनॉट्स फुटप्रिंट्स आर टू क्लियर। दोस्तों, ये जो आप फुटप्रिंट्स देख रहे हो ये बाकायदा मून पे हैं, और ये तब के हैं जब पहली बार 1969 में एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर लैंडिंग किया था। कुछ कंस्पिरेसी थियरिस्ट मानते हैं कि ऐसे फुटप्रिंट्स तभी बनते हैं जब कहीं पर मड हो, यानी कि जिस जमीन पे थोड़ा नमी हो और अगर उस पर आप वॉक करते हो तब ऐसे आपके फुटप्रिंट्स बनते हैं। और कंस्पिरेसी थियरिस्ट की ये बात बिल्कुल सच भी है, बट स्टिल मून लैंडिंग के केस में इनकी ये बातें बस एक नॉनसेंस वाली बात है, क्योंकि मून का पूरा सरफेस एकदम रॉकी है, बट मोस्ट ऑफ द सरफेस बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो आग की राख पड़ी हो इसके ऊपर। मतलब एकदम सॉफ्टी सॉइल्स हैं इसके सरफेस के ऊपर। और ऐसे में अगर आप अपने कदम रखते हो तो भैया ऐसे निशान बनना लाजमी है। और जैसा कि आप जानते हो कि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि कोई हवा है ही नहीं यहाँ पर जो इसको मिटा सके। इसीलिए 1969 के ये निशान आज भी बिल्कुल वहाँ पर ऐसे ही पड़े होंगे, इनमें जरा सा भी चेंज नहीं आया होगा। सो ये मिथ क्लियर हो गया कि ये फुटप्रिंट्स फेक हैं, ये बिल्कुल असली हैं और आज भी पड़े होंगे। जिनको नहीं मानना वो चांद पर जाओ और देख कर आओ। दोस्तों, दूसरा मिथ जो कि कंस्पिरेसी थियरिस्ट लोग सच मानते हैं वो है शैडोज आर पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दोस्तों, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस एस्ट्रोनॉट की जो परछाई है वो पीछे होने की बजाय आगे है। जनरली जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई पीछे होती है, राइट। ऐसे ही कुछ ज्यादा दिमाग वाले कंस्पिरेसी थियरिस्ट मानते हैं कि ये मून का सीन नहीं है, बल्कि मून जैसा इन लोगों ने सेटअप बना के ये सब काम एक स्टूडियो में किया है। बट ये कंस्पिरेसी थियरिस्ट लोगों की बस एक बकवास थियरी है जिसका जवाब हमारे पास है। चलो मान लिया कि ये परछाई पीछे होनी चाहिए थी, और इस इमेज में आप देख सकते हो कि इसमें एक एस्ट्रोनॉट्स की परछाई पीछे ही है, बट ये लोग बस यही एक इमेज को पकड़ के लेके बैठ गए हैं। चलो इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्या आपने कभी अंधेरे में कोई दरवाजा खोला है? जैसा मान लो कि आपके पीछे लाइट है और आपने कोई एकदम अंधेरा दरवाजा खोला हो। ऐसे में आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि परछाई पीछे नहीं आगे दिखती है। वही सेम हुआ है यहाँ पर भी। इस सवाल का पूरा जवाब देने से पहले मैं आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ मून के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, मून बहुत ही एक डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडी है। जब तक सनलाइट होती है यहाँ पर, यहाँ का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक होता है, एंड जैसे ही सन की लाइट यहाँ पर पड़ना बंद हुई, यहाँ का टेम्परेचर एकदम से घट के -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि कोई बंदा टोटल आसमान से सीधा जमीन पर गिरा हो, ऐसे टेम्परेचर यहाँ पर गिरता है। और इसी स्पेस सूट की वजह से जो ये लोग एस्ट्रोनॉट्स पहने हैं, इसी स्पेस सूट की वजह से ये लोग बचे थे वहाँ पर, अदरवाइज वहाँ का टेम्परेचर काफी पावर हाउस था। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। कंस्पिरेसी थियरिस्ट लोग इस इमेज पर क्वेश्चन मार्क उठाए थे कि इसकी परछाई आगे है जबकि इसको पीछे होना चाहिए था, और इसी वजह से कंस्पिरेसी थियरिस्ट लोगों को ये मून लैंडिंग फेक लगता है। बट अगर आप ध्यान से इस एस्ट्रोनॉट के हेलमेट पे देखोगे तो आपको साफ साफ एकदम सन का रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या दिखाया जाए इनको कि मून लैंडिंग वाज अ रियल एक्ट। अगर लोग अब भी नहीं मानते तो इनको कोई समझा नहीं सकता। ये इमेज अकेले ही काफी है ये प्रूफ करने के लिए कि मून लैंडिंग वाज एब्सोल्युटली रियल एंड इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर नासा। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है जिस पर कंस्पिरेसी थियरिस्ट लोग बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, एंड वो है कि देयर इज नो इम्पैक्ट क्रेटर। ओके दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इम्पैक्ट क्रेटर होता क्या है।
वेल दोस्तों, इम्पैक्ट क्रेटर उसे कहते हैं जब किसी हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से कोई जगह पर बड़ा गड्ढा हो जाता है या फिर उसकी वजह से आसपास के एरिया में बहुत बड़ा निशान बन जाता है, उसको ही इम्पैक्ट क्रेटर कहा जाता है। जस्ट लाइक दिस क्रेटर इज कॉज्ड बाय सम मीटेओराइड्स। यही बात कंस्पिरेसी थियरिस्ट लोगों ने उठाई थी कि आखिर जब ये मून लैंडर लैंड किया था तो यहाँ पर क्रेटर क्यों नहीं बना कुछ भी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, एकदम नॉर्मली खड़ा है ये मून लैंडर, जबकि कोई चीज जब ऊपर से लैंड करती है तो उसका कुछ इम्पैक्ट सरफेस पर पड़ता है, बट इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख सकते हो जब कोई हेलीकॉप्टर उतरता है तो उसकी वजह से आसपास में बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगती है, बट यहाँ पर इस मून लैंडर के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। वेल दोस्तों, इसका एक जवाब जो कि एकदम प्रैक्टिकल है और ट्रू है, और दूसरा जवाब मेरी खुद की थिंकिंग है। पहला जवाब है कि दोस्तों इन लैंडर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये जैसे ही मून के सरफेस के पास पहुंचेंगे इनको बड़े स्मूथ तरीके से लैंड कराना था। जनरली ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स तब बनते हैं जब कोई चीज बहुत फोर्सफुली आके गिरती है, जैसे कि एस्टेरॉइड और मीटेओराइड बहुत फोर्स से आके गिरते हैं, बहुत स्पीड से आके गिरते हैं, तब ऐसा क्रेटर बनता है। बट इस लैंडर के अंदर तो इंसान थे, अगर फोर्सफुली इसको आके गिराते तो अंदर के एस्ट्रोनॉट्स भी बहुत हर्ट हो सकते थे, मे बी मर सकते थे, एंड ऑल्सो लैंडर भी टूट सकता था, और अगर लैंडर टूट जाता तो इनके आने के वांदे हो जाते थे। इसीलिए इसको एकदम स्मूथ तरीके से लैंड कराया गया था और इसी वजह से वहां पर कोई क्रेटर नहीं दिखता, और ये है एकदम ट्रू आंसर। एंड दूसरा जो कि मेरी खुद की थिंकिंग कहती है कि मे बी एस्ट्रोनॉट्स को शायद पहले से ही पता था कि मून की ग्रेविटी कम है, अगर यहाँ पर स्पीड से कोई चीज ऊपर आके गिरेगी तो वो लैंड नहीं करेगी बल्कि बाउंस बैक करके हवा में उछलने लगेगी। जैसे ये एस्ट्रोनॉट्स आप देख सकते हो ये कैसे उछल रहा है, एंड अगर ऐसा होता तो 2-3 बार ये लैंडर छलांग लगाता तो इसका पुर्जा बाहर आ सकता था, और एक बार इसका पुर्जा बाहर होता तो फिर ये लोग चांद पे अटके रह जाते और धरती पर नहीं आ सकते थे। एंड शायद ये बातें ये लोग जानते थे, इसीलिए बड़े आसानी के साथ इस लैंडर को मून पर लैंड कराया गया था, जिस वजह से वहां पर कोई क्रेटर फॉर्म नहीं हुआ। दोस्तों, चौथा प्रश्न जो कि कंस्पिरेसी थियरिस्ट लोग उठाते हैं कि वेयर आर ऑल द स्टार्स इन द फोटोग्राफ्स। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सोचने पर हमको मजबूर करता है कि यस, वी कैन नॉट सी एनी स्टार आउट देयर। इस फोटो में आप एक भी स्टार नहीं देख सकते हो, जबकि ये रियल इमेज है जो कि नासा के लोगों ने ली थी, नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने ली थी। बट ऐसा कैसे हो सकता है? इन फोटोज में स्टार्स का होना तो जरूरी था। बट दोस्तों, इसका जवाब असल में बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात तो ये मून है जिस पर जाना एक सपना था लोगों का। ये हमारा प्लानेट नहीं है जिस पर हम रोज रहते हो। हमको पता नहीं कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे काम करता है ये प्लानेट, इससे हम ज्यादा फेमिलियर नहीं है। धरती पर हमको बेसिक चीजें पता है कि कैसे ये काम करता है हमारा प्लानेट, बट ये मून है, इसका अलग कैरेक्टरिस्टिक है जो कि धरती से बिल्कुल अलग है। इस सवाल का जवाब बहुत लंबा है, बट मैं आपको जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में एकदम क्लियर बताऊंगा। इस फोटो में स्टार्स भले ना दिख रहे हो, बट स्टिल वो कहीं पर गए नहीं है, वो वहीं पर है। स्टार्स इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इसमें आपको सारा ब्लेम कैमरा को देना होगा जो कि ये एस्ट्रोनॉट्स लेके गए थे। एस्ट्रोनॉट्स लोग जो कैमरा ले गए थे वो फिल्मी कैमरा था, यानी कि वो बस एक नॉर्मल कैमरा था जो आसपास की चीजों को बड़े आसानी से कैप्चर कर लेता था। यह इतना हाई फाई कैमरा नहीं था कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के स्टार्स को कैप्चर कर सके। पहले की और जो आज की टेक्नोलॉजी है उसमें काफी फर्क हो चुका है। आज के कैमराज इतने कैपेबल हो चुके हैं कि बड़ी आसानी से इन स्टार्स की ये फोटोज ले सकते हैं, बट ये फोटोज जो हम स्टार्स की लेते हैं ये हम अर्थ से लेते हैं, मून से नहीं। मून पर जाने के बाद यहाँ पर कोई भी चीज कैसे बिहेव करेगी वो किसी को नहीं पता। एक लाइन में कहूँ तो इस फोटोज में स्टार्स नहीं दिखे तो उसकी वजह है कैमरा की क्वालिटी एंड कैमरा की सेटिंग्स। जो कैमरा ये लोग लेके गए थे मून पर, उसका मेन पर्पस था कि मून के सरफेस की जितनी भी इमेज ले सका जाए वो ले लिया जाए। अब जब तुम खरीदोगे साइकिल और चाहो कि हेलीकॉप्टर जैसा उड़े तो ऐसा तो नहीं हो सकता भैया। जिसका जो काम है उसको वही अच्छे से कर सकता है। सो इसी वजह से सारा ब्लेम आप कैमरे को दे सकते हो। और अगर आपको इस जवाब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है तो इसका डिटेल जवाब जानने के लिए मैं आपको एक आर्टिकल का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर आर्टिकल रीड कर सकते हो। एक रिप्यूटेड वेबसाइट का आर्टिकल है, आप वहाँ पर रीड कर सकते हो। नंबर 5, द फ्लैग इज फ्लिपिंग इन द विंड। दोस्तों, अगर ये मून लैंडिंग को फेक साबित करने के लिए कंस्पिरेसी थियरिस्ट लोग लगे पड़े हैं तो उसका मेन रीजन है ये इमेज। इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये फ्लैग बाकायदा एकदम हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हवा का झोंका इसको उड़ा रहा है। बट सच्चाई तो ये है कि देयर इज नो विंड ऑन मून। तो ये कैसे एकदम हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट हो सकता है? जब वहाँ पर हवा ही नहीं है तो इसको एकदम लुल्ल होके नीचे लटकना चाहिए था, बट ये तो एकदम स्ट्रेट है। बट ऐसा क्यों हुआ?
और अगर इस बात पर लोग सवाल उठा रहे हैं तो उन लोगों की भी बात गलत नहीं है, उनके दिमाग में भी उनके सवाल कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। बस इसी बात से दुनिया में हंगामा हो गया कि भाई ये फेक मून लैंडिंग थी, ये लोगों ने लोगों को बस बनाया, ये लोग ब्ला 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 ब्ला। बट दोस्तों सच तो ये है कि कहते हैं ना कि सच्चाई कभी कभी एकदम सामने होती है बट हमको दिखती नहीं, और सेम यहाँ पर हुआ है। ये जो फ्लैग आप देख रहे हो मून पर, ये कोई नॉर्मल फ्लैग नहीं है यूएसए का। नासा का कहना है कि अपोलो मिशन से पहले इन लोगों ने स्पेशल तरह के फ्लैग बनाए थे मून के लिए। ये फ्लैग नायलॉन से बना था और ये एकदम हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक रॉड दिखेगा इस फ्लैग के अंदर। यहाँ साफ साफ आप देख सकते हो कि ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रॉड है जो इस फ्लैग को होल्ड करके रखा है, एंड इसी वजह से ये फ्लैग एकदम हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है कि नहीं? और आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो ये फ्लैग एकदम वेव लाइक बिहेव कर रहा है, मानो जैसे कोई हवा इसको उड़ा रही हो। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों इसका जवाब है इन डोरियों में। अच्छे से आप देखोगे तो डोरी लगी है इसके अंदर। इस डोरी को एस्ट्रोनॉट्स नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये एकदम स्ट्रेट हो, बट ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसके अंदर रिपल इफेक्ट फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से ये ऐसा दिखने लगा जैसे मानो कोई हवा इसको उड़ने पर मजबूर कर रही हो। बट ऐसा नहीं है, कोई भी हवा नहीं है वहाँ पर। ये सब हो रहा है इन डोरियों की वजह से। ये सब चीजें एकदम बिल्कुल मून पर हुई थी और ये सब चीजें पर्पसली नहीं की गई थी, बल्कि ये कुछ मिस्टेक्स है जो हुई थी और लोगों ने बराबर इसको स्पॉट भी किया था। एंड नासा ने भी लोगों के सवालों का जवाब एकदम सटीक तरीके से दिया। अब जिसको मानना है वो मानता है और जिसको नहीं मानना तो उसके क्या ही कहने। बट मून लैंडिंग वॉज एब्सोल्युटली रियल। आई होप आपको आज पता चल गया होगा कि मून लैंडिंग की रियलिटी के ऊपर जो भी कंस्पिरेसी थियरीज लोगों ने बातें की थी वो सब एक कहीं ना कहीं मिथ था। 1969 में इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतना बड़ा सेटअप लगाया जाए और इसको एकदम इतना रियलिस्टिक लुक दिया जाए। और ये लोग एस्ट्रोनॉट्स लोग हैं, कोई डायरेक्टर या फिर एक्टर नहीं जो इतना बढ़िया रियलिस्टिक डायरेक्शन करेंगे। इट वॉज ऑल रियल मून इमेजेस। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।